एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बज रहे सुबह के 5 और ये देखो मैंने अपने उल्टे वो राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड में मेहंदी लगा ली थी रात में, क्योंकि है आज वर सावित्री पूजा। तो इस वजह से मैं कल इस हाथ में लगाई थी और आज मतलब कल रात परसों लगाई थी इस हाथ में और आज इस हाथ में लगाई हूँ, मतलब कल रात में लगाई थी। अभी बस मैं इसे उतारूँगी। सुबह के बज रहे 5, आपको मैं दिखाती हूँ टाइमिंग। यहाँ पे देखो अभी बज रहे 5। जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि ये पूजा ना थोड़ा सुबह सुबह ही किया जाता है। तो बस अभी घर के थोड़े बहुत जो काम है उसे निपटाऊँगी, क्योंकि आज मंदिर मतलब पूजा करने के बाद ना बाहर भी जाना है हमें। वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, जो हम रिपोर्ट अभी कराए थे ना, मतलब जो हेल्थ चेकअप कराए थे ना, उसका सारा रिपोर्ट आ जाएगा। तो वही उसे लेकर के हॉस्पिटल भी जाना है, मतलब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है तो वैसे मिलने के लिए। तो सारा काम आज जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। तो बस ब्लॉग में बने रहिए। पूजा कैसे होती है, वर्षा सावित्री की पूजा मैंने यहाँ पे कैसे अरेंजमेंट किया है। चेन्नई में बहुत मुश्किल हो रहा था, वर का पेड़ नहीं मिल रहा था बहुत मुश्किल से। मेरी एक फ्रेंड बोली कि स्टेशन के पास वो पेड़ है, तो फिर वहाँ जा कर के हम लोग थोड़ा सा उसका डंठल तोड़ के लाए हैं, तो उसी से हम पूजा करेंगे। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहिए। ब्लॉग आप सबको अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग भी होगा। और किस तरीके से किए, कैसे कैसे जुगाड़ किए पंखों का, तो सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले मैं चेंज कर लेती हूँ ड्रेस वगैरह अपना, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी ही देर में। तो गाइज़ यहाँ पे ना जो मैं लेफ़्ट हैंड में मेहंदी लगाई थी ना, वो एक दिन पहले लगा ली थी। मतलब कि कल रात में मेरे को लगाना था ना, उसके एक दिन पहले लगा ली थी कि मेरे को फिर ये लेफ़्ट हैंड से ना मुझे राइट हैंड में लगाना होगा। तो यहाँ पे देखो लेफ़्ट हैंड से लगाया हुआ मेहंदी है। किस तरीके से लगा है ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। उतने अच्छे से तो लगा नहीं पाती हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि चलो अच्छा लग जाए। तो यहाँ पे बस देखो मैं ड्रेस वगैरह चेंज कर रही हूँ, क्योंकि सच बोलूँ तो एकदम कुछ करने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत आलस आ रही थी। रात में मैं मेहंदी लगाते-लगाते मुझे लेट भी हो गया था सोने में, लेकिन मैं बोली नहीं, अगर आलस करूँगी ना तो फिर सारा काम में भी मुझे बहुत ज़्यादा फिर लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बस आलस को छोड़ी और जल्दी से अपना वॉशरूम से फ्रेश वगैरह होकर के आई हूँ, कपड़ा वगैरह चेंज हो गया। उसके बाद अभी फेस क्लीन करूँगी, उससे ज़्यादा और मतलब थोड़ा-सा अच्छे से नींद मेरा खुल जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं अपनी मेहंदी को पहले ही उतार ली थी। यहाँ पे जा कर के पूरा हाथ अच्छे से धोई हूँ। तो गाइज़ अभी ना 5:30 हो गया है मॉर्निंग का, और देखो कैसे अंधेरा हुए हुए है। लगता है ना जैसे रात है, और कहीं कहीं ना बहुत अच्छे से उजाला हो जाता है, और सुबह लगता नहीं है कि जैसे 5 बज रहा है, सुबह सुबह ही एकदम लाइट आ जाती है। लेकिन यहाँ पे अभी भी अंधेरा हो रहा है, यहाँ देख सकते हो। चलो अभी मैं जाती हूँ किचन में। सबसे पहले ना अपना काम किचन का ख़त्म कर लेती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे देखो मैं किचन में आई हूँ। सबसे पहला काम हो जाता है, अगर ब्लॉग शूट करना है तो सबसे पहले कि आप अच्छे से ट्राइपॉड में मोबाइल को सेट कर दें। यहाँ पे अभी मैं पहले फ्रंट कैमरे से बनाती थी ना, तो ईज़िली मेरे को हो जाता था, तुरंत आराम से कर लेती थी। लेकिन अभी मुझे चढ़ कर के ट्राइपॉड को फिर अच्छे से सेट करना पड़ता है, क्योंकि बैक कैमरा से भी बनाती हूँ ना तो क्लियर आता है वीडियो। बैक कैमरा से ही वीडियोज़ बनाने पे अच्छा वीडियो आता है। फ्रंट वाले कैमरे से थोड़े से मतलब ब्लर जैसा हो जाता है। बट कभी-कभी मैं फ्रंट वाले कैमरा भी यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहला जो मेरा काम था ना, किचन का काम ख़त्म करना, क्योंकि मेरे को ना आज पूजा में भी टाइम लगने वाला है। और फिर पूजा करने के तुरंत बाद ही मेरे मतलब 9:30 में ही मेरे को निकलना था डॉक्टर के पास। तो उससे पहले मेरा था कि नहीं चलो किचन का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं खाना, मेरा तो आज फ़ास्ट रहेगा, लेकिन बच्चों को और पतिदेव को तो खाना ही था। तो यहाँ पे बोली नहीं, अगर मैं लेट करूँगी ना, मैं अगर पूजा के बाद फिर ये खाना बनाने का काम करती ना तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता, क्योंकि पूजा में ही ऐसे भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो इसलिए बिना देरी किए ना सबसे पहले मैं काम ख़त्म की हूँ किचन का, क्योंकि ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी आपका फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, लेकिन पेट ऐसी चीज़ है ना, वो आप मतलब जिसे फ़ास्ट करना है वो तो चलो कर लेगा, लेकिन सबको फ़ास्ट नहीं करना है। तो सबसे पहला हम लेडीज़ों का काम हो जाता है किचन का काम ही।
तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे वही सही लगा कि नहीं चलो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सुबह की जो ब्रेकफ़ास्ट होती है उसे बना लेती हूँ और ये सब्ज़ी मैं ना थोड़ा-सा ज़्यादा ही बना रही हूँ कि दोपहर के लंच के लिए भी हो जाएगा क्योंकि पता नहीं डॉक्टर के पास जाने में आप सबको पता ही होगा डॉक्टर के पास अगर जाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये सोच कर के मैं थोड़ा-सा सब्ज़ी ज़्यादा ही बना देती, आलू भी डाल देती कि आलू बच्चे भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मुझे दोबारा मेहनत ना कर नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बस मैं और ज़्यादा कुछ तो बनाऊँगी नहीं क्योंकि और ज़्यादा कुछ क्योंकि आज पतिदेव को ऑफ़िस भी नहीं जाना है, आज वो लीव पर ही है। तो बस घर में ही रहेंगे। घर में क्या रहेंगे आज पता नहीं पूरा दिन कहाँ बीतेगा, चलिए ब्लॉग के आगे-आगे आपको पता चलेगा। फ़िलहाल तो यहाँ पे जो भी काम थे तो मतलब किचन के वो अभी मैं निपटा रही हूँ। यहाँ पे रोटी बनाना और साथ में आलू चने की सब्ज़ी बना रही हूँ। देखो ये झटपट से बन जाने वाली सब्ज़ी है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मेरे को आधा घंटा ही किचन में लगा था, किचन में सारा काम ख़त्म हो गया था मतलब जो भी है खाना बनाने का काम और बर्तन वॉश वग़ैरह मैं सब कुछ खाली करके ना कुकर वग़ैरह खाली करके ना सब कुछ धो भी ली थी। उसके बाद फिर अब इम्पोर्टेंट काम जो हो जाता है ना सबसे पहले कि आपको घर में अगर पूजा-पाठ करना हो ना, तो घर को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मतलब क्लीन तो हम डेली करते ही हैं, लेकिन झाड़ू-पोछा ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आज मेरे को ना घर में वर के पेड़ का मतलब जो बरगद का पेड़ है ना उसका वो जो गाछ लाई हूँ ना मतलब वो जो गाछ नहीं बोलेंगे उसका डंठल जो मैं लाई हूँ ना, उसका मैं घर में ही पूजा करूँगी रख कर के गमले में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मेरे को सही लगा कि नहीं घर को पहले धो दिया जाए, क्योंकि देखो पूजा-पाठ हो ना तो घर अगर साफ-सुथरा से धोया हुआ रहता है ना तो पूजा करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सच बोलो तो घर धोने से ना एकदम शुद्ध जैसा लगने लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है। तो यहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा सही लगा कि नहीं मैं अगर झाड़ू-पोछा भी करती तो मेरे को उतना ही ज़्यादा टाइम जाता। मैं बोली थोड़ा-सा और ज़्यादा टाइम जाएगा लेकिन चलो सबसे अच्छा होगा कि मैं घर को धो ही लेती हूँ। घर धोने से ना थोड़ा-सा अच्छा लगने लगता है और थोड़ा-सा ज़्यादा साफ-सफाई हो जाती है, जो भी गंदगी होती है ना वो अच्छे से निकल जाती है। यहाँ पे देखो सब लोग सो रहे थे क्योंकि अभी टाइमिंग था नहीं उठने का तो यहाँ मैं लाइट भी जलाई हूँ तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वैसे 7-8 बजे की टाइमिंग होती है तो सबका नींद खुल जाता है लेकिन यहाँ पे टाइमिंग जो हो रही थी वो 6 बजे की टाइमिंग हो रही थी। मेरे को साढ़े पा मतलब 6 बजे तक हो गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बेड का जो मतलब नेट लगा था ना मैं उसको निकाल दी हूँ। उसके बाद मैं रूम को क्लीन करने के बाद यहाँ पे धो ली थी रूम को सेट कर ली थी। उसके बाद देखो आगे वाले एरिया को तो मैं बाद में क्लीन करूँगी। यहाँ पे फ़िलहाल यहीं पे मैं पूजा करने वाली हूँ तो इस एरिया को ना मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा पानी डाल के क्लीन नहीं करती हूँ क्योंकि डेली मेरा पोछा तो लगता ही है तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन हाँ, देखो फिर भी आप डस्ट देख ही सकते हो कितना ज़्यादा निकल जाता है। धो देने से ये है कि जितने भी डस्ट होते हैं ना वो तो निकल जाते हैं और वीकली नहीं तो 2 वीक में तो एक बार मैं घर धो ही देती हूँ। मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है कि चलो जो भी डस्ट है ना वो निकल जाते हैं। यहाँ पे देखो हर जगह का मैं वीडियो तो नहीं ली धोते-धोते लेकिन हाँ, सब जगह पे मैं धो ली थी, बाहर में भी अच्छे से क्लीन हो गया था और अभी देखो थोड़े बहुत अच्छे से साफ़ भी हो गए हैं मतलब 6 बजे का टाइम हो रहा है, 6:15 का टाइम ऐसे ही कुछ हो रहा था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं नहाने चली गई थी मतलब साढ़े 6 बजे के आस-पास ना मैं नहाने चली तो गई थी। चलिए अब मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ नहा करके, आराम से फ्रेश हो करके। तो गाइज़ यहाँ पे देखो मैं फुल रेडी होकर के आ गई हूँ। अभी बीच में मैं तो वीडियो नहीं शूट की थी क्योंकि मुझे रेडी होना था और रेडी होते-होते मुझे काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि हम लेडीज़ों का ना सबसे ज़्यादा यही होता है कि लेडीज़ होना मतलब तैयार होना है ना तो फिर आपको इतना ज़्यादा टाइम लगेगा कि फिर पूछिए ही मत। और यहाँ पे देखो बच्चे जब तक सो रहे थे लेकिन शिवांश ना उठ गया मतलब अन्वी तो अभी भी सो रही है और हस्बैंड जी भी सो रहे हैं लेकिन ये उठ गया था। ये मेरा छोटू बेटा ना बहुत ज़्यादा शरारती है, मम्मी को देखता है तो वो तुरंत ही उठ जाता है। लेकिन मैं नहा कर के ड्रेस वगैरह पहन ली थी ना, सब कुछ कर ली थी तब वो उठा था, तो नहीं तो फिर मैं उसे भी नहला देती। तो मैं यहाँ सोची कि नहीं चलो मैं अपना पहले काम कर लूँ और देखो ये हमारा शुभ काम जो होता है ना वो मतलब कोई भी पूजा पाठ करने से पहले हम ये आलता ज़रूर लगाते हैं अपने पैरों में मतलब ज़रूर पैर भरते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। और ये मेरी बिछिया और पायल कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपको मैं नज़दीक से भी दिखाऊँगी। ये बिछिया ना अभी रिसेंटली मेरे पतिदेव जो अभी घर गए हुए थे ना तो मम्मी मेरे लिए भेजी थी, बहुत सुंदर बिछिया भेजी है। मैं मतलब पूरा फिंगर का ये बिछिया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एक बार आप दिखा रही हो।
और ये अंगूठे का बिछिया भी आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये दोनों बिछिया बहुत ही प्यारा है, मम्मी भेजी है। और 2 भेजी हैं वो छोटा-छोटा है, डेली वियर है बट वो मैं अभी नहीं पहनी हूँ। 2 ही बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे। और ये पायल आपको बिलीव नहीं होगा ना, ये मेरे शादी टाइम के पायल है, लेकिन ये पायल ना मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए मैं इसे रेगुलर नहीं पहन पाती हूँ और ये बहुत हैवी भी है। और ये पायल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आपको मैं मतलब ये पूरा नीचे तक में ना इसका लरी ऐसे-ऐसे करके गया हुआ है, तो ये पायल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसका तो ख़ैर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन आज मैं पहन ली हूँ। फर्स्ट टाइम मैं नहीं फर्स्ट नहीं शायद सेकंड टाइम मैं ये पायल पहनी हूँ, बहुत खूबसूरत ये पायल है। और ये देखो ये मेरा फाइनल लुक है, मैं पूरा अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ। और ये पायल भी मेरी मम्मी ही दी थी मुझे, बहुत ही सुंदर पायल है, सच में बहुत सुंदर है। और यहाँ देखो ये मेरा फाइनल लुक है, मैं रेडी हो चुकी हूँ अच्छे से। फ़िलहाल मैं बोली कि चलो अब मैं पूजा का सारा तैयारी कर लेती हूँ, तो बस यहाँ पे मैं बन-ठन के हो गई हूँ रेडी। मैं कैसी लग रही हूँ आप सब ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। और मेरे पे ये येलो साड़ी कैसी लग रही है? पूजा पाठ में ना ज़्यादातर ना येलो, रेड यही सब साड़ी अच्छी लगती है। वैसे तो मैं ब्लू कलर का भी एक ब्लाउज़ सिलाई हुई थी, लेकिन पतिदेव बोले नहीं येलो कलर का ही पहनो अच्छा लग रहा है। तो मैं बोली चलिए ठीक है भाई येलो ही पहले। मैं ज़्यादातर मेरी ना पूजा पाठ में ना येलो ही साड़ी हो जाती है और मेरे पास येलो साड़ी बहुत ज़्यादा है। सारे साड़ियों से ज़्यादा येलो साड़ी ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो काम था पहले पूजा का जितने भी सामान थे ना सब कुछ मैं रात में ही अलग कर ली थी। सब एक जगह पे करके मैं रख दी हूँ। और ये देखो बरगद का जो पेड़ का जो गाछ आप मतलब ये सॉरी डंठल जो आप देख रहे हो ना बहुत मुश्किल से मुझे मिला है। बहुत 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 मुश्किल से, आप सोच भी नहीं सकते हो मुझे इतना मुश्किलों के बाद ये मिला है। सबसे पहले मैं सोची कि नहीं चलो सबसे पहले मेरा जो काम है वो मंदिर का पूजा करना। ये मंदिर की भी साफ़ सफाई मैं एक दिन पहले ही कर ली थी, क्योंकि जब भी घर में अच्छे से पूजा पाठ होना तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मंदिर की भी भगवान जी की जो भी कपड़े-वपड़े हैं ना सब मैं एक दिन पहले चेंज कर ली हूँ। तो यहाँ पे बस अभी मैं सभी भगवान जी को ना सिंदूर का टीका लगा रही हूँ। और मतलब यहाँ पे बस सबसे पहले मेरा जो काम था ना वो मंदिर का पूजा करना, मतलब मंदिर में अपने मंदिर में जो भगवान जी मैं रखी हूँ सबसे पहले मैं सोची कि नहीं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे अभी बैठ कर के अच्छे से मतलब बर का पेड़ का मतलब पूजा करना होगा। तो यहाँ पे बस इस वजह से मैं सबसे पहले मंदिर में पूजा कर ली। प्रसाद वगैरह जो भी चढ़ाना था यहाँ पे चढ़ा के दिया वगैरह जला दी हूँ। उसके बाद मैं फिर बैठ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। और सच बोलूँ तो ये देखो जो मेरा बरगद का वृक्ष जो आप देख रहे हो ना, देखो कितना छोटा है। और मुझे थोड़ी-सी दिक्कतें हो रही थी फेरी लगाने टाइम में, क्योंकि ये ना बहुत छोटा है तो मुझे एकदम बैठ-बैठ करके ना ऐसे फेरी लगाना पड़ रहा था। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सारा सामान लेकर के बैठ गई हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ना वीडियो में मुझे जो पंखा होता है ना वो हमारे मतलब साइड में ना बाँस का पंखा ज़रूरी होता है। चीज़ों के लिए है। एक 2 आता है, एक आता मैं दान करने वाला जो होता है वो है, एक आता अपने खुद के लिए। यहाँ पे चूड़ी है, 2 चूड़ियाँ हैं, दोनों एक ही जैसा है। ये मोटी धागा जो मैं फेरी लगाऊँगी उसके लिए है। तो गाइज़ यहाँ पे जितने भी श्रृंगार के सामान होते हैं ना, और ये जो पंखा आप देख रहे हो ना बहुत मुश्किल से मिला है मुझे, लेकिन 2 पंखे मिल गए थे। तो एक दान के लिए है और एक मतलब जो हम पतिदेव को पंखा में मतलब पंखा से जो हवा उनको हौकेंगे वो वाली है। तो यहाँ पे चलो मिल तो गई थी, बस खुशी ये इस बात की थी कि चलो मिल गई है। यहाँ पे वाइट कलर के हैंकी मैं पतिदेव के लिए ली हूँ, तो वो वाइट कलर के नहीं होने चाहिए। उसमें अगर वाइट कलर का आप भी अगर लिए हो मतलब लेते हैं ना तो उसमें हल्दी का ज़रूरी मतलब कुछ लगा देना चाहिए कि ऐसे कलरफुल जैसा हो जाए। लेकिन हस्बैंड लोग ज़्यादातर वाइट कलर के ही हैंकी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा हल्दी ऐसे लगा दिया है कि वो शुभ हो जाए। और फिर यहाँ पे आइपन बना लिए थे, आइपन के थ्रू मतलब यहाँ पे पूजा का मतलब शुरुआत हो गई थी। यहाँ पे बस मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। और पूजा करने में ना मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। सबसे ज़्यादा टाइम तो मुझे रेडी होने में टाइम लग गया था। 7 बजे से मतलब 7 क्या मतलब हाँ 7 बजे से जो मैं रेडी होने के लिए हुई मतलब मेरे को 8 बज गए थे। 8 सवा 8 हो गए थे। क्योंकि फिर साड़ी पहनो, ये मेकअप करो, ये सब में तो टाइम जाता ही है। फिर क्या यहाँ पे जो भी जितना कुछ मुझे पता था, क्योंकि मैं पहली बार घर में ना मतलब ऐसे पूजा कर रही हूँ। जब भी जितने बार भी पूजा की हूँ वैसे तो मैं
एक बार जब पूजा की थी तो मम्मी के पास थी, जब सब फर्स्ट टाइम मैं मतलब ये पूजा करी थी ना, तो मम्मी जी के साथ थी, मतलब सासू माँ के साथ। उन्होंने मुझे करवाया था, तो मुझे ज़्यादा कुछ उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन वो सब कुछ किए थे और बस मुझे पूजा करना था। जितना भी सामान वगैरह था ना, सारा कुछ वही अरेंज किए थे, तो मुझे उतना टेंशन नहीं था। और फिर सेकंड टाइम में जब मैं यहाँ पे आई, उसके बाद सेकंड टाइम मैं यहीं चेन्नई में आई, तो यहाँ पे मुझे कुछ मिला नहीं था, कुछ भी नहीं मिला था, तो बस मैं ऐसे ही भगवान जी का पूजा कर ली थी नॉर्मली, और बस आशीर्वाद वगैरह ले ली थी, क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं मिला था। और थर्ड टाइम की तो मैं अपनी मम्मी के पास थी, तो वहाँ पे भी मुझे कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा था। तो यहाँ पे बस मेरे को जो पता था वो उस हिसाब से फिर पूछ करके और थोड़ा बहुत यूट्यूब में देख ली कि कैसे किया जाता है, बस उस तरीके से मैंने सब कुछ फ़ॉलो किया। और भगवान जी को ये भी बोले कि भगवान जी, जो भी गलती हुई होगी मुझे माफ़ कर देना, मुझे जितना पता था मैं उस हिसाब से मैं पूजा अच्छे से की हूँ। और यहाँ पे देखो, जो भी सामान था ना, श्रृंगार वगैरह का सामान, सब कुछ मैं यहाँ पे चढ़ा दी हूँ। और देख सकते हो आप, फेरी लगाते वक़्त मुझे थोड़ी-सी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि मतलब जो पेड़ था ना, वो बहुत ज़्यादा छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था। तो बस मुझे इस तरीके से कर के अब आराम से बचा-बचा के करके मैं फेरी लगा रही थी। लेकिन चलो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छे से, बहुत मन से पूजा हुई। उसके बाद फिर पूजा करने के बाद यहाँ पे अन्वी भी थोड़ी देर में उठ गई थी, और यहाँ पे मेरे पूजा करते-करते मतलब 8:30 तो बज ही गए थे, और 8:30-9 बजे के आसपास की टाइमिंग हो गई थी। मुझे अच्छे से 1 घंटा से ज़्यादा ही टाइम लग गया था, क्योंकि उसके बाद फिर ना मैं बैठ कर के थोड़ा-सा कथा भी सुन ली थी मोबाइल में, जो अपना कथा होता है सावित्री पूजा का, तो वो कथा भी सुन ली थी। फिर आरती वगैरह करने में मुझे 1 डेढ़ घंटा लग गया था। और यहाँ पे देखो, मैं बोल भी रही हूँ पतिदेव को कि जब तक मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि इसके तुरंत पूजा के उठने के तुरंत बाद ना मुझे जाना भी था डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे मैं उनको बोल रही थी कि बच्चों को नहला दीजिए, तो वो बोले कि ठीक है तुम कर लो, उसके बाद तुम नहला देना। ऐसे हैं देखो। तो यहाँ पे तो फिर मैं बोली ठीक है, वो नहीं करेंगे ना, अनवी ब्रश वगैरह कर ली थी, तो मैं बोली उसको नाश्ता करने के लिए दे दीजिए। तो बोले ठीक है, वो कर सकता हूँ, तो वो नाश्ता करने के लिए दे दिए थे। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी। कथा मतलब बीच से नहीं उठ सकते हैं ना, जो भी पूजा वगैरह हो बच्चों के साथ, फिर यही दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 9 साढ़े 9 तो बजने ही वाले थे। तो यहाँ पे मैं बोली नहीं, आप उसको मतलब बच्चों को दे दीजिए निकाल के, वो खा लेंगे। अन्वी तो खा लेती है, थोड़ा-सा शिवांश में ही वो है कि खिलाना पड़ता है। और यहाँ पे देखो, अच्छे से मैंने पूजा पाठ कर लिया। लास्ट में जो हुआ, हवन भी थोड़ा-सा मैं कर ली, मतलब धूप जला दी, और बस यहाँ पे मेरा पूजा संपन्न हुआ। और उसके बाद अब बारी आई हुई थी पतिदेव की पूजा करने की, तो यहाँ पे देखो पतिदेव भी नहा कर के बैठ गए, बच्चों को नहीं नहलाए, खुद नहा लिए। तो मैं बोली चलो, ये इम्पोर्टेंट था कि चलो पूजा करने के बाद फिर पतिदेव का मतलब पति लोग का पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे बस जो अपना पूजा का जो विधि होता है, थोड़े बहुत मतलब पतिदेव को टीका लगाना, आरती दिखाना, फिर पंखे से हवा हौंकना, बस यही सब कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा आज का पूजा करके। आप सबको कैसा लगा ये मतलब मेरी वीडियोज़ देख कर के ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियोज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आप सब भी स्पेशल बना सकते हो इस वीडियो को बस एक लाइक करके। तो प्लीज़, आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियोज़, तो एक लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखो, वो आराम से हवा खा रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कम से कम बोलिए तो कि कैसा लग रहा है हवा, तब देखो उनके चेहरे पे स्माइल आई हुई है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मस्ती कर बस यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ढेर सारा आशीर्वाद लिया अपने पतिदेव से। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे कुछ खिलाएँ, मतलब कुछ खिलाएँ क्या, मैं बोली नहीं, मुझे फ्रूट ही खिला दीजिए, क्योंकि मिठाई वगैरह। तो गाइज़, अभी ना मुझे फिर से तुरंत ही चेंज करके जाना पड़ रहा है अभी डॉक्टर के पास। अपॉइंटमेंट है, नहीं तो मुझे तो बिल्कुल भी मन ही नहीं है जाने का। और एक्चुअली जो हम लोग बॉडी चेकअप कराए थे ना, फुल बॉडी चेकअप, उसका आज वो रिपोर्ट आने वाला था, तो वही डॉक्टर से मिलना था, उसके लिए अपॉइंटमेंट है, वो जाना ही पड़ेगा। तो अभी बस
मैं सोची थी आज आराम से बैठ के रील वगैरह बनाऊंगी। ये पति देव भी ना एक एक काम ही निकाल देते छुट्टी वाले दिन। उनको बेकारी छुट्टी लेने में बोली, एटलीस्ट बैठ के मैं रील तो बनाती ना। चलो कोई ना, अभी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि इस गेटअप में तो नहीं जा सकते हैं हॉस्पिटल। इस गेटअप में अगर गई तो सब लोग मुझे ही देखने लगेंगे, भाई कहाँ से आई है, शादी करके तुरंत तो नहीं आई है ना, ऐसा हो जाएगा। तो चलो पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ बस उसके बाद यहाँ पे तुरंत ही मेरे को अपना मेकअप उतार के ना फिर जाना पड़ा था हॉस्पिटल। तो बस आज के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, क्योंकि फिर अगर इससे ज़्यादा मैं वीडियो लेती तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।